आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे, मैसेज आ रहे हैं, पीसीएस परीक्षा को लेकर के। लोगों के बीच बहुत डाउट है, संशय है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है और बार-बार मैसेज किया जा रहा है। मैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, अन्य जगह से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि क्या 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा होगी या नहीं? इस बात को लेकर के कुछ अखबारों में भी या कई जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है, ठीक है? और एग्ज़ाम टलने के आसार जो लगाए जा रहे हैं या 27 अक्टूबर को परीक्षा होगी या नहीं होगी या आगामी तिथि कब है, कब परीक्षा होगी, आयोग की क्या मंशा है और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है? इन्हीं कुछ बातों के जवाब हैं वो आपको देने आए हैं, ताकि आपके सामने जो असमंजस की स्थिति है वो ना रहे, ठीक है? लेकिन वही है कि इस समय कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे पास जो जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएँगे कि पीसीएस की परीक्षा कब होगी और आरओ की परीक्षा कब होगी। अगर पीसीएस की परीक्षा टलती है, तो क्या आरओ, एआरओ की परीक्षा भी टलेगी? इन्हीं सब बातों के हम आपको जवाब देने के लिए यहाँ पर आए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए 27 अक्टूबर को अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाला था कि 27 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होनी थी, लेकिन वो आयोग जो है 2 शिफ्ट में 2 दिन में कराने की योजना बना रहा है, यानी कि 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को, ठीक है? यानी कि 2 दिन में, ठीक है? अब वो समस्या आती नॉर्मलाइजेशन वाली, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने मेल किए। हमारे यहाँ से हम लोगों ने प्रयास किए, अपने ग्रुप पर जितने भी ग्रुप थे सब में प्रयास किया, तो कम से कम 150 से 200 मेल मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जो है बच्चों को फ़ोन करके, मैसेज करके करवाए हैं कि आप लोग सब लोग मेल करिए। हमारे इतने व्हाट्सएप पर ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्रुप है या फेसबुक पर जो भी ग्रुप है या इंस्टा पर जहाँ पर भी हैं, सबको मैंने और जो भी हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं संस्थान से, उनको मैंने पर्सनली फ़ोन करके मैसेज डलवा के उनको जो है मेल करवाया कि सब लोग मेल करिए और किसी तरह से ये परीक्षा 2 की बजाय 1 दिन ही होनी चाहिए, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो हो ही ना और किसी प्रकार का कोई झंझट ना हो। फिर कोई कहेगा कि हमारा पेपर अच्छा हुआ था, कम नंबर हैं, किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर, मतलब वही है कि मतलब फिर बहुत जैसे स्केलिंग में दिक्कतें हुआ करती थी, उसी प्रकार की फिर से समस्याएँ होती। तो चलो ख़ैर थोड़ा-सा कुछ पॉजिटिव रुझान आ रहा है कि शायद आयोग के पास इतने मेल पहुँचे हैं और लोगों की बात पहुँची है कि उसने जो है संज्ञान लिया है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो 2 दिन परीक्षा कराने की बात थी, उसकी शासन से अनुमति नहीं मिली है और शासन ने शायद यही कहा है कि नहीं, पीसीएस जैसी परीक्षा को 1 ही दिन होना चाहिए, ठीक है? अब एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि अब जो 27 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी, उसमें वही ना कि मतलब सेंटर जो है 26-27 के लिए तो सेंटर बुक हो गए हैं आयोग की तरफ से, लेकिन 26 को भी जो सेंटर हैं, उनसे अपनी जो है संस्तुति ली जा रही थी कि हमको 26 तारीख को भी सेंटर खाली दिया जाए, ठीक है? दरअसल पेच यहाँ पर फँस रहा है कि जो भी सेंटर बनाए जाएँगे, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे या फिर एडेड होंगे, ठीक है? उसमें मतलब प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं होगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, ठीक है? जो महाविद्यालय है वो भी जो सरकारी या राजकीय महाविद्यालय है उन्हीं में सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है? या एडेड है, ठीक है? बाकी प्राइवेट किसी भी संस्थान में सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो वही कि 5,76,000 कुछ समथिंग अभ्यर्थी है, तो उनके लिए सेंटर कैसे बनाया जाए? तो इसी वजह से ये उम्मीद है और आई थिंक 80 टू 90% हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा आपकी टलेगी, ठीक है? अब देखिए 100% तो कोई नहीं कह सकता जब तक कि नोटिस ना आ जाए, ठीक है? लेकिन आप ये मान के चलिए कि परीक्षा टलेगी। लेकिन मैं ये भी साथ में हमेशा जोड़ता हूँ कि आप अभी 27 अक्टूबर को मान के ही तैयारी कीजिए। मैं हमेशा इस बात को जोड़ देता हूँ। इसलिए कि मान लो 1%, 0.1% मान लो परीक्षा ना टली, तब आप क्या करेंगे? मतलब आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, ठीक है? इसलिए अभी फिलहाल आप 27 अक्टूबर मान करके ही अपनी तैयारी करें, लेकिन पूरे चांस है परीक्षा टलेगी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आप पढ़िए और बिल्कुल भी ढीले नहीं होना है कि हमारी परीक्षा टल रही है, ठीक है?
और आई थिंक ये परीक्षा आपकी दिसंबर में जाएगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी ये दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, ठीक है। वही 5 से 10 दिसंबर के बीच में संभवतः ऐसा कोई डेट आ सकती है। और वो जो डेट आएगी वो निश्चित रूप से जो कैलेंडर आयोग का आया था उसमें रिजर्व भी होगी, और उसी डेट पर अगर पढ़ता है तो उसी डेट पर करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो आरओ की परीक्षा है उसके टलने के अभी कोई फिलहाल आसार नहीं है, वो अपने टाइम पर ही होगी। अभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ अभी चर्चा है तो सिर्फ पीसीएस की, ठीक है। तो पहली मेरी बात ये कि अभी आप 27 अक्टूबर मान के ही तैयारी करेंगे। अगर परीक्षा टलती है, ठीक, आपको नवंबर मतलब 1 महीने का, और 1 महीने के लिए टलेगी, ठीक। अगर 1 महीने का समय मिलता है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव, जो भी आप उसको अच्छा बुरा जो भी लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास रिवीजन के लिए समय मिल जाएगा, या टेस्ट सीरीज हल करने के समय मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। हाँ, टेस्ट सीरीज, अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग अभी भी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाइए, ठीक है, और वहां पर टेस्ट सीरीज पीसीएस के लिए चल रही है, जिसमें आपको जीएस के 5 टेस्ट मिलेंगे, सीसेट के 5 टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 10 मिलेंगे, यूपी स्पेशल के 5 मिलेंगे, जनगणना बजट का, और बाकी जितने विषय हैं सेक्शनल सबके 5-5 3-3 टेस्ट आपको मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब कुल मिलाकर के 50 से 55 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं सारे, मतलब 5-5,500 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे। तो उसको आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। अगर एग्जाम बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाती है, तब भी आप अगर ज्वाइन कर लेंगे और एक बार रिवाइज ही कर लेंगे सारे क्वेश्चन, अगर 5000 क्वेश्चन, तो सोचिए 5000 क्वेश्चन अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो मतलब 10-20 क्वेश्चन तो उसमें से आपको सीधे सीधे मिल ही जाने हैं, और 10-20 क्वेश्चन उनकी व्याख्या से मिल जाने हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ही लाभ होने वाला है। बाकी आरओ की सीरीज भी चल रही है, क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरे, अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की आप सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो करंट की भी चल रही है। इसमें आपको जो है 12 टेस्ट सीरीज आपको जनवरी से लेकर दिसंबर की हर महीने का करंट आपको मिलेगा, ठीक। हर महीने के करंट के 100 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी यूपी करंट वगैरह ये सब भी आपको मिल जाएगा, या जनगणना बजट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो यही है कि स्थिति अभी स्पष्ट है भी और नहीं भी है, ठीक है। मेरा आपके जो है टीचर होने के नाते, ट्यूटर होने के नाते, ठीक, आपका बड़ा भाई, आप जो भी मानते हो उसके होने के नाते, मैं सिर्फ आपको एक सही दिशा दिखाता हूं। और मैं नहीं चाहता कि आपको भटकाओ, मैं भी कह दूं परीक्षा टलेगी, ठीक है। भले ही मुझे 100% पता होता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कभी नहीं कहता हूं कि नहीं ये परीक्षा आपकी टलेगी। इसलिए क्योंकि अगर मैंने कह दिया तो, चूंकि आप लोग, मैं जानता हूं कि मेरी बात को मानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। मेरी बात को आप एकदम से इतना जो है ले लेंगे, अरे सर ने कहा तो टल ही जाएगी, ठीक। और आप क्या करेंगे, बस ये पढ़ी कॉपी किताब और आप 2-4 दिन आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टलेगी भी तो बहुत समय की नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए ये परीक्षा पोस्टपोन होगी, अगर होगी तो, ठीक है। तो 1 महीने कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि उस 1 महीने में आप एक बढ़िया से अपनी रिवीजन कर लेना, अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। और बेहतर हो जाएगा अगर 1 महीना मिलता है, तो अगर आपके 5 क्वेश्चन भी इस 1 महीने में अगर बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात, आप बहुत बढ़िया आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। रही बात सीटों की संख्या की, 1000 प्लस सीटें आपको मिलेंगी, ठीक है। पीसीएस में टोटल की मैं बात कर रहा हूं, 1000 प्लस, हो सकता है सीटें 1100, 1150 भी हो जाएं, कोई इसमें जो है इफ बट वाली बात नहीं है। ये सीटें 1100, 1150 भी हो सकती हैं, कि रिकॉर्ड होगा इस बार, ठीक है। करीब 280, 290 के आसपास एंटी की सीटें जुड़ रही हैं, एसीटीटी जुड़ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और इस बार आपको पीसीएस में ही एक नौकरी हासिल करनी है। 1100 सीटें बहुत होती हैं, ठीक है। भले इसमें जो है एसडीएम या सीओ के मतलब बहुत ज्यादा पद, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन जो अन्य चीजें हैं ना, एसीटीटी है, या जो बीडीओ है, या एनटी है, या सीटीओ है, ये बहुत सारी सीटें, अब सोचो कि 1100, इसमें करीब 700-800 आपकी एग्जीक्यूटिव की होंगी, ठीक है, मतलब सामान्य स्नातक वाली। तो ये बहुत बढ़िया समय है, अच्छे से तैयारी करिए। पीसीएस में एक सीट निकाल लीजिए, ठीक है। और आरओ भी है, जो लोग दे रहे हैं, तो अपना आरओ में सीट एक पक्की कीजिए, ठीक है। और दोनों की तैयारी एकदम से, बहुत अंतिम समय चल रहा है, सिर्फ 2 से 3 महीने का समय बचा है आरओ के लिए। पीसीएस का बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है, जी जान लगा दो, सारी मेहनत झोंक दो, जितने भी आपको मतलब जो है एकदम साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, कम सोना पड़े, कम खाना पड़े, किसी का फोन अटेंड मत करो, किसी से बात मत करो, लेकिन एकदम से पूरी ताकत लगा दो, और ये मान के चलो कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अब देखते होंगे वीडियो को, मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि स्कैम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। भैया ये बताइए, 100 की मतलब 1100 की 1100 सीटें कोई कैसे बेच देगा? आप ये सोचिए, दिमाग लगाइए, आप पढ़े लिखे हैं ना, ठीक है, कहने को लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है तो कोई चीज 100% ना सही होती ना गलत होती है। इसलिए आप समझदार हैं, दिमाग है, ये फालतू लोगों के कमेंट के चक्कर मत पड़ा करिए, ठीक है। कुछ ऐसे दो चार अराजक तत्व होते हैं जो फर्जी टाइप का कमेंट करते हैं और दूसरे को डिमोरलाइज करते हैं। खुद तो तैयारी कर रहे होते कमरे में बंद होकर के, दूसरे को डिमोरलाइज करते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, सीटें बिक गई हैं, बुक हो गई हैं, कुछ नहीं होना है, ठीक है, फर्जी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इसको डिनाई बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा कि 1100 अगर सीटें हैं तो 1100 की 1100 कोई नहीं बेच देगा, ना कोई 1100 की 1100 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करिए, तैयारी करिए अच्छे से, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, ये आपको हम एकदम से बिल्कुल वादा आपसे कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे आपका 100% सिलेक्शन होगा एग्जाम, ठीक है। चलिए, अगर कुछ और नया अपडेट होता है फिर आपको हम बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद।